संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय श्री सनात साहिब जी, श्री गुरु रमन साहिब जी, श्री सुबोध साहिब जी, सुधाकर साहिब जी, रहस साहिब जी, शादी बहन भुवनेश्वरी जी, राधा जी, फिर सज्जनों एवं देवियों तथा संत समाज, नई जागीर में एक सूत्र है, दुनिया चरित्रवानों की पूजा करती है और चरित्रवान का ही सारा समाज सम्मान करता है। और चरित्र से ही व्यक्ति महान होता है। सूत्र में कहा गया है कि पूरी दुनिया चरित्रवानों की पूजा करती है। जिस चरित्र की बात हम और आप सुनते हैं, उस चरित्र को हम किस ढंग से देखते हैं, कैसे समझते हैं। जो चरित्र को हम देखते हैं उसकी दृष्टि सिर्फ छोटी सी और एकांगी होती है। हम एक ही दृष्टिकोण से चरित्र को परिभाषित करते हैं, जिसमें खासकर जिस दृष्टिकोण पर हमारी नजर है वो है फॉलिंग इन लव, फॉलिंग इन बॉडी, अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। जो शरीर से शरीर का अस्तर है, जिस पर शरीर के लिए ही प्रेम में गिरना, उसी को हम चरित्र समझते हैं। और जो व्यक्ति एक शरीर को पाने की कोशिश में उस शरीर पर गिर जाता है, उसको हम चरित्रहीन कहते हैं। मगर बात सिर्फ इतने भर से चरित्र का निर्माण नहीं होता। हाउ टू बिल्ड कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण कैसे करें। जो चरित्र का निर्माण है वो कहीं बाहर से हुआ नहीं जा सकता। उसको बाहर से आप उसका निर्माण कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसके सारे आयाम कोई बाहर नहीं है। चरित्र का सारा आयाम आपके अंदर है और वो आपसे ही प्रस्फुटित होता है। जैसे आपके सामने ये शरीर दिखाई देता है, मगर शरीर केवल एक वस्तु नहीं है। इस शरीर में आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, बाल है, दांत है और बहुत सारे अवयव, बहुत सारे अंग हैं। इन समस्त अंगों का एक समुच्चय शरीर कहलाता है। इसलिए तो इसके पार्ट्स कहे हैं। इस सारे अंग हैं, ये शरीर के पार्ट हैं।
और समूचे जो अंगों का जो समूचे है वो शरीर कहलाता है। इसी तरह से चरित्र सिर्फ सिंगल नहीं है, इसके तमाम अंग हैं, एक से बढ़कर अंग है। इसमें मुख्य रूप से जो महासद्गुण है, वो सारे महासद्गुण इनके अंग होते हैं। सत्य हो, दया हो, क्षमा हो, विवेक हो, विचार हो, गुरु भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। और ये अष्ट महासद्गुण के अतिरिक्त जितनी भी नैतिकता है, वो सारी नैतिकता उसमें समाहित होती है। इन का नाम चरित्र है। जब व्यक्ति के जीवन में ये गुण आ जाते हैं तो उसका चरित्र ही वैसा हो जाता है जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा डालते हैं तो गुब्बारे फूलता है। हवा डालने के पश्चात ही फूलता, जैसे ट्यूब में वो ताकत नहीं होती है, मगर जब उसके अंदर हवा डलती है तो वो ट्यूब को फिर टायर पर डालते, फिर उसमें पता नहीं कितने टनों का वजन हम डालते हैं। जो मेरे जीवन है, इस जीवन में ही उन सद्गुणों को लाकर और साथ में जितनी भी नैतिकता के और अंग हैं, जैसे नीति। सदगुरु कबीर साहब जी अपने बहुत सारे शब्दों में नीति की बात भी कही है। अन्य मत पंथ संप्रदायों में भी नीतियों की तमाम बातें कही गई है। इस नीति में ही तो नैतिकता है। जब हम इसको अपने जीवन में लाते हैं, उन नैतिकता को, तब फिर अंदर का चरित्र का निर्माण होता है। और जब ऐसे व्यक्ति हो जाता है जिसके अंदर में चरित्र समा जाता है, तो क्या दुनिया उसकी पूजा नहीं करेगी? क्या जो व्यक्ति स्वयं चोरी नहीं करता है, तब वो व्यक्ति दूसरे को भी कह सकता है कि तू चोरी न कर। जो व्यक्ति अगर स्वयं चोरी करते हैं और दूसरों को चोरी न करने की वो शिक्षा देता है, वो व्यक्ति धोखा दे रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में जो चरित्र है, वो चरित्र फिर प्रस्फुटित नहीं हो पाएगा, उसका अवतरण नहीं हो पाएगा। होने का सवाल भी नहीं हो सकता। छोटी बात कहूं तो आपको ध्यान में आ जाए। एक महिला अपने पोते को लेकर महात्मा गांधी के पास गई। महात्मा गांधी के समीप बैठकर उन्होंने कहा कि बापू जी, मेरा ये पोता है 10 साल का, गुड़ बहुत खाता है, कृपा करके इसकी गुड़ खाने को छुड़वा दीजिए। बापूजी ने कहा, एक काम कर बहन, 15 दिन के बाद में आना। जब वो 15 दिन के बाद फिर पहुंची अपने पोते को लेकर, तब बापूजी ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू गुड़ मत खा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं। उस माता ने कहा कि यही बात तो आप 15 दिन पहले बता सकते थे, फिर मुझे आपने इंतजार क्यों करवाया? बस इतनी ही बात बताने के लिए आप 15 दिन का समय लिया मुझसे। तब महात्मा जी ने सुंदर उत्तर दिया, जब आप इस बच्चे को मेरे पास से लेकर आए थे तब मैं गुड़ खाता था। जब मैं खाता था तो इस बच्चे को मैं कैसे मना कर सकता था? मैंने 15 दिन हो गए उस गुड़ खाए छोड़ दिया। तब आज मैं इस बच्चे को भी कह रहा हूं कि बेटा तू गुड़ मत खाना। उस व्यक्ति की वजनदारी है। जिस चीज को हम अपने जीवन में कार्यान्वित कर लेते हैं, जिस चीज को अपने जीवन में हम आचरित कर लेते हैं और उसका जो प्रतिफलन अनुभव हमारे सामने होता है, उसी से आप
इस दुनिया में पूजनीय होते हैं। आपके अंदर अगर नैतिकता आ जाए, फिर आप कभी क्या असत्य बोल सकते हैं? क्या आप फिर किसी को गाली दे सकते हैं? आप किसी को अपशब्द कह सकते हैं? क्या आपकी नजर किसी पर गलत जा सकती है? कभी नहीं। क्योंकि हम सब अंदर से बिल्कुल खाली हैं, टोटल एम्प्टी, शून्य है हम अंदर से। हमारे अंदर में कोई सद्गुण का छोटा सा भी अंकुर हृदय में नहीं है। अंदर टटोल के देखो, बिल्कुल खाली। हम खाली हैं इसलिए तो हम गाली देते हैं, हम खाली हैं इसलिए तो लोगों की वस्तु को देखकर हम लालच करते हैं। हम खाली हैं अंदर, इसीलिए तो हम एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, राग भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं। अंदर हम भरे ही नहीं। आदमी बाहर से बहुत संपन्न होता है, आदमी बाहर से बहुत भर भी जाता है, मगर विपन्नता सदा अंदर बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति कभी चाहकर भी सुख को उपलब्ध नहीं होता। सुख फिर मिलेगा कैसे? और सुख की आकांक्षा तो हर व्यक्ति की है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं चाहता है कि मुझे दुख मिले, मगर सदा दुख ही मिलता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि अंदर जब खाली है तो सब कुछ खाली ही नजर आएगा। अगर अंदर जिस दिन भर जाएगा, उस दिन कुछ और होगा। अंदर में जो भरने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल हमारी उल्टी है। हम बाहर भरते हैं, अंदर खाली रखते हैं। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, औंधे घड़ा जल नहीं भरिया, तालाब में चले जाइए, कुएं पर चले जाइए, हौदियों पर चले जाइए, और घड़ा के मुख को अंदर डालकर फिर उस घड़े में पानी भरना चाहो, पानी कैसे भरेंगे आप? घड़े पर अगर पानी भरना है तो घड़े की जो पेंदा है उसको पानी के तह पर डुबाना होगा और मुंह को ऊपर रखना होगा, तब मुंह से पानी जाएगा। हमारी जीवन प्रक्रिया सदा उल्टी रही है, क्योंकि हमारी समझ बड़ी छोटी रही है। और इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, पैरों में लगी मोच और हमारी छोटी सोच, पैरों में लगी मोच और हमारी छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। कभी इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। पैरों में मोच लग जाए, मैं कहूं दौड़ो, क्या आप दौड़ पाएंगे? मैं कहूं चलो, आप क्या चल पाएंगे? जो हमारी सोच है वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस व्यक्ति की सोच छोटी होती है वो आदमी बहुत छोटा सोचता है। उसकी जो देखने की नजरिया भी होती है वो वैसी ही होती है। फिर उसके अंदर क्यों? उसका अंदर खाली का खाली है। जब खाली होता है हृदय तो कुछ भी अवतरित नहीं हो सकता, आ नहीं सकता। चरित्र का जो निर्माण है वो हमारे छोटे छोटे गुणों के कारण होता है, और इस समस्त गुणों का समुच्चय ही चरित्र कहलाता है। और जब ये चीज भर जाती है, उसी दिन वो व्यक्ति महान होता है। आदमी महान कैसे होता है? जब वो सद्गुण हमारे जीवन में भरते हैं तो कर्म भी हमारा अच्छा होता है। जब कर्म अच्छा होता है तभी एक दिन आदमी आपको जानता है। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छा कर्म आपकी पहचान है। अच्छा कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है।
इस दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान, कौन इंसान किसको पहचानता है? कोई नहीं पहचानता, भूल जाते हैं। हजारों व्यक्ति एक नाम के, मगर आपका जो कर्म है वही आपकी असली पहचान है। जब अंदर भरना शुरू करता है तो कर्म भी एक पहचान बन जाता है। हमारा प्रत्येक काम भी पहचान बन जाता है, और वही पहचान तो दुनिया के लिए एक अमिट हो जाती है। और उसी अमिट के लिए आज सदगुरु कबीर साहब जी को 626 वर्ष होने वाले हैं। वो इस धराधाम पर नहीं है, फिर भी जगत में नाम है। भगवान बुद्ध को 4500 वर्ष हो रहे हैं, है नहीं, फिर भी नाम है। जीसस क्राइस्ट को 2023 वर्ष हो रहे हैं, आज है नहीं, फिर भी नाम है। मोहम्मद को 1400 वर्ष हो रहे हैं, है नहीं, फिर भी नाम है। ये उनके कर्मों का ही काम है, उसके कर्मों का ही एक गुण है, इसलिए उसका नाम है। तो जीवन में जब चरित्र समा जाता है, अंदर हृदय भर जाता है, तो कर्म भी सुंदर हो जाता है। और इसी कर्मों को लेकर हम सबको आगे बढ़ना है। आज तो एक छोटी सी पहचान के रूप में थोड़ी बात मैंने कही, कल अवसर मिलेगा तो फिर पुनः आप सबों से रूबरू होऊंगा। आज के लिए इतना ही। बोलो सदगुरुदेव की जय। बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त बातें श्री गुरुदेव जी के श्रीमुख से हम सभी लोगों ने रसपान किए। वास्तविक में यदि हमारे कर्म, हमारे विचार पवित्र हैं, नेक हैं, तो बंधुओं हमें महानता की ओर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपने जीवन में प्रयास करें कि जितने अच्छे से अच्छे कार्य हमसे हो सके, समाज के लिए हम जितना अच्छे से अच्छा कर सके, साथ साथ अपने लिए भी जितना अच्छा से अच्छा कार्य कर सके, ये निरंतर हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। साहिब जी के पावन श्री चरणों में बहुत बहुत मैं बंदगी करता हूँ कि ऐसे सद्विचार हम सब लोगों को प्रदान किए हैं।